फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही आम कंडीशन है जिसमें शोल्डर पेन होता है जनरली यहाँ ऊपर, और ये कभी कभी महीनों और साल लग जाते हैं इसको ठीक होते हुए। इसी टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है, ये जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रजनी पाटिल हूँ। आई एम अ स्पाइन एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट, 19 years एक्सपीरियंस इन मुंबई शिवाजी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और थैंक यू आप ये मेरी वीडियोस लाइक करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्पफुल होगी, अगर उनको शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, प्लीज़ उनसे शेयर करना। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर इज नथिंग बट जब शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाती है। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, उसके आसपास कैप्सूल होता है। अगर कोई छोटी सी इंजरी होती है या समटाइम्स बिग इंजरी लाइक रोटेटर कफ टेयर, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इसके बाद क्या होता है, इंटरनल इंजरी के वजह से जॉइंट हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। एंड अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं ठीक से टाइम पे, तो जो कैप्सूल होता है वो टाइट होते जाता है। इसको ऑल्सो एडिसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स। इन लेमन टर्म्स इट्स नोन एज फ्रोजन शोल्डर। बेसिकली इट जस्ट मीन्स कि आपका शोल्डर बहुत स्टिफ और टाइट हो गया है एंड पेन कर रहा है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज इज नथिंग बट जब फर्स्ट पेन शुरू होता है शोल्डर में, और ये 6 वीक्स तक आपको पेन करते रहता है। कभी कभी 6 वीक्स से लेके आगे अबाउट 6 मंथ्स तक आपको दर्द कर सकता है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फ्रीजिंग स्टेज है? अगर आपको नाइट पेन है, जनरली राइट ऑन टॉप पेन होता है, राइट साइड पे शोल्डर पे सोने से, सेम साइड ऑफ द शोल्डर पे सोने से पेन आता है। इसमें जनरली मूवमेंट लॉस इतनी नहीं होती बिकॉज द पेन इज सो मच कि आप सेल्फ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने आप को मूव नहीं करते। द सेकेंड स्टेज इज एनीवेयर फ्रॉम 4 months to 6 months to 9 months भी हो जाते हैं इसको। ये स्टेज है फ्रोजन स्टेज। सो इसमें क्या होता है कि द शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है। इसमें पेन शायद थोड़ा कम हो जाता है, नाइट टाइम पेन भी कम हो जाता है, लेकिन बहुत स्टिफ हो जाता है इसमें शोल्डर। सो अब आपको रियलाइज होता है कि जो हम पहले कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा है। रीचिंग में पेन होता है, रीचिंग अप में पेन होता है। यूजुअली इस लोअर वाले रेंज ऑफ मोशन में जनरली तकलीफ नहीं आती है, बट एनी टाइम दैट यू गो बियॉन्ड 30-60 डिग्री मूवमेंट, वहाँ पेन शुरू हो जाता है। ये स्टिफनेस वाला स्टेज है। दिस इज द स्टेज वेयर आपको एक्टिव ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। एंड अगर इसमें आप ठीक से इसको ट्रीट नहीं करते तो फिर ये बहुत ही प्रोलॉन्ग होते जाता है, ये स्टिफ होते चला जाता है। थर्ड स्टेज इज थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज बेसिकली कैन कम एनीवेयर फ्रॉम 9 months to 2 years। सो आप देख रहे हैं इसकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है कभी कभी, जिस वजह से पेशेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है मेरा शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर इज लाइक दैट गाइज, इट जस्ट इम्प्रूव्स वेरी स्लोली, स्पेशली अगर आप राइट टाइम पे उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। थॉइंग स्टेज में धीरे 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 स्टिफनेस कम होती है, प्रोवाइडेड आप अच्छे से एक्सरसाइजेस करते रहें और उसको सेल्फ मैनेज अच्छे से कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर जल्दी से ठीक क्यों नहीं होती, इसके बहुत कारण हैं। वन इज, अगर आपको पेन है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से स्टेज में हैं, और उस स्टेज के हिसाब से आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सेल्फ ट्रीट नहीं कर रहे हैं। समझो आप फ्रीजिंग स्टेज में हैं, इसमें बहुत पेन है, लेकिन आप क्या करेंगे, बार बार वही मूवमेंट्स करते रहेंगे जिसमें पेन होता है, तो व्हाट विल हैपन इज इट विल कंटिन्यू टू गेट स्टिफर एंड द पेन विल इंक्रीज। इस स्टेज में आपको इसको रेस्ट करना है, लेकिन एक्सेसिव रेस्ट भी नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बनाए रखनी है शोल्डर जॉइंट की। इस स्टेज में आइस पैक्स विल हेल्प, हॉट पैक विल हेल्प, समथिंग जिससे आपको पेन रिलीफ मिले। अगर पेन बहुत है तो आप आपके डॉक्टर को मिलके मेडिसिन भी ले सकते हैं इसके लिए। जनरली इस स्टेज में अगर आप अच्छे से इसको ट्रीट करते हैं, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बनाए रखते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर नॉट बिकमिंग फ्रोजन इज ग्रेट। व्हाट अबाउट द सेकेंड फेज? अगर आप फ्रोजन स्टेज में है, स्टिफनेस बहुत है, इसमें पेन कम हो गया है, इस स्टेज में अगर आप अपने फिजियो से मिलके अच्छे से एक्सरसाइजेस करते हैं, मैनुअल थेरेपी जिसमें आपके फिजियो मूवमेंट करेंगे, शोल्डर के मोबिलाइजेशंस, मैनुअल थेरेपी, muscle release, all these techniques they will use to release the shoulder, which means कि शोल्डर के जो मसल्स एकदम टाइट हो गए, इसको वो लोग रिलीज करके आपकी मूवमेंट को इम्प्रूव करेंगे।
इस फेज में आपके चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी हाई होते हैं। सो अब अगर आप ट्रीट करते हैं तो अच्छे से इसको ट्रीट करिए तो ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण कि ये ठीक नहीं होता है, अगर हम गलत टाइम पे गलत एक्सरसाइज करते हैं या हम बहुत टाइम तक इसको रेस्ट करते रहते हैं। कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, तो उनको लगता है कि नहीं थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो मैं शोल्डर को मूव नहीं करेंगे। अगर ऐसा है और बहुत देर तक आप आर्म को साइड में रख के ही करेंगे, उस आर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जनरली एक ऐसा होता है कि अगर लेफ्ट हाथ में नॉन डोमिनेंट साइड में होगा तो ईजी होता है, यू कैन गो थ्रू लाइफ विदाउट रियली हैविंग टू यूज दैट आर्म दैट मच. So if that happens, then what can happen is the pain will continue to increase और आपकी ये condition prolong होती जाएगी. So make sure that doesn't happen to you. Right time पे right treatment लेना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप इसको self treat कर रहे हैं, ice pack, hot pack, some gentle massage around the shoulder joint, very gentle massage, very gentle range of motion exercises, just easy exercises shoulder के जहाँ तक आपको pain tolerate हो रहा है वहाँ तक. सम शोल्डर रोटेशंस आप कर सकते हैं. जनरली इसमें क्या देखा जाता है कि जब शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है तो ये स्कैपुला के मसल्स, पीछे के जो मसल्स हैं, ये भी वीक होते जाते हैं. सो इनको स्ट्रांग रखना भी ज़रूरी होता है. तो इसके लिए आप एक दो एक्सरसाइज कर सकते हैं. वन इज जस्ट शोल्डर रोटेशंस. पीछे की तरफ शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करिए एंड होल्ड दैट फॉर 5 to 10 seconds. इसको आगे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है. वी वॉन्ट टू take the shoulder blades back and squeeze and hold. This will strengthen the shoulder blade muscles. तो जब आपकी मूवमेंट रिस्टोर होगी वो अच्छे से रिस्टोर होगी. अदरवाइज क्या होता है कि जब ये शोल्डर मूवमेंट आने लगती है आपकी शोल्डर मूवमेंट डिसफंक्शनल होगी. मीनिंग आप ये प्योर अबडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप ये एलिवेट करके कर रहे हैं. इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके फिजियो को मिलके आप अच्छे से राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस आपके लिए सीखिए. दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू. There is one more exercise जो आप कर सकते हैं. This is called windshield wiper. हाथ ऊपर की तरफ लेके जितना आप पास जा सकते हैं और इसको साइड टू साइड लीजिए. रिमेंबर, जितना आपसे पेन टॉलरेट होता है उतना करना है, डिपेंडिंग ऑन विच फेज यू आर. अगर पेन कम है आप टॉलरेट कर सकते हैं तो उसको थोड़ा और पुश करिए, लेकिन बहुत पुश मत करना, नहीं तो पेन वापस बढ़ जाएगा एंड यू विल गो बैक टू द प्रीवियस स्टेज ऑफ पेन. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है और ये ठीक नहीं हो रहा है और आपको मदद है फिजियोथेरेपी की, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी कैन हेल्प.